नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। क्या पढ़ रहे थे माय डियर? पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। पॉपुलेशन एक मेथड देख चुके थे, मेथड था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। पहला मेथड पढ़ चुके हैं, क्या नाम था उसका? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जिसका मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था आपको। और उसका क्या फॉर्मूला था, एक बार हम फॉर्मूला रिमाइंड करेंगे, फिर हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। याद है सभी को? पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। Population at present, जो लास्ट पॉपुलेशन थी, n नंबर ऑफ डिकेड बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर। कितने डिकेड है? जैसे जैसे आपको लास्ट डाटा दिया है 2010 का, और आपसे पूछ रहा है 2050, तो कितने डिकेड हो गए? दिस माइनस दिस, तो आपके 4 डिकेड हो गए। 4 डिकेड हो गए, तो ये हो गया। और एक्स बार क्या था आपका? एक्स बार बताया गया था एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नॉन डिकेड, जो आपको पता है उसमें। तो मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाया था, याद होगा सभी को। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, पीछे आपका वीडियो वो मैंने करवाया है। आज मैं दूसरा मेथड पढ़ाऊँगा आप सभी को, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड, हेडिंग डालेंगे सभी लोग। सेकेंड मेथड जो आज हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अगर माय डियर आपको ये वाला तरीका ना अच्छा लगता हो, तो जो पहले हम बोर्ड और वो यूज़ करते थे, अगर वो आपको सुटेबल हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसी मेथड पे आ जाऊँगा, उसी तरीके पे आ जाऊँगा, उसी प्रोसेस पे आ जाऊँगा। ठीक है? तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड देखिए, ये मेथड जो है, एक लाइन लिख लीजिएगा। इन दिस मेथड एज पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज ग्रोथ रेट आर इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। इसमें क्या कहता है? इस मेथड में हर डिकेड में परसेंटेज इंक्रीज और द परसेंटेज ग्रोथ रेट, जिसको हम आर कहते हैं, इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है? आपको मैंने इसके पहले कर दिखाया था, इसमें आर जो कांस्टेंट माना जाता है। एंड द इंक्रीज इज कंपाउंडेड ओवर द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एवरी डिकेड। जो इंक्रीज हो रहा है वो कंपाउंडेड होता जा रहा है ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन हर डिकेड में। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। इस मेथड का दूसरा नाम क्या है? इस मेथड का दूसरा नाम है यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, ये क्वेश्चन आप पूछ देता है। यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड इसका दूसरा नाम है। ठीक, क्या नाम है इसका दूसरा नाम? यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड नाम से भी जाना जाता है। द फोरकास्टेड पॉपुलेशन पी एन आफ्टर एन डिकेड इज गिवन बाय, जो फॉर्मूला है, मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। द पॉपुलेशन, फोरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, मतलब पी एन पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया फॉर्मूला, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसमें किसका क्या मतलब है वो हम बात करेंगे। पी नॉट जो आपको पता ही है, पिछली क्लास में आपको बताया गया था। पी नॉट जो उसमें था आपका अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में, वही काम इसमें ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में भी है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में ये भी आपका सेम काम है। क्या काम है ये मैं देख लेता हूँ। पी नॉट में लिख लीजिए इसको, पी नॉट, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द लास्ट नोन सेंसस। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ लास्ट नोन सेंसस। पी नॉट हो गया। और क्या चाहिए आपको? पी एम तो बता ही दिया है। पी एम क्या है? ये फोरकास्टेड पॉपुलेशन है पी एम आफ्टर एन डिकेड, जो कि गिवन बाय पी एन होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आर देख रहे हैं। आर की मैंने बात की थी, जिसमें क्या माना गया है? एज्यूम्ड ग्रोथ रेट। एज्यूम्ड ग्रोथ रेट, इसको हम परसेंटेज में शो करेंगे। आर को हम कंप्यूट करने के लिए सेवरल वेज है, जो कि हम पास्ट में यूज़ करते थे। तो आर को कंपाउंड करने के लिए, जो कि पॉपुलर पास्ट नोन डाटा से हमें पता चलता है। अब आर को कैसे निकाला जाएगा वो हम देखते हैं। मैं दो तरीके यहाँ पे
लिखिएगा ये फॉर्मूला देखिए इम्पोर्टेंट इसको याद करिएगा, पी एम इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे आर जो मैंने बात की एज्यूम्ड रेट ग्रोथ रेट आर, इसको हम लोग देखेंगे कि आर जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लिख लीजिए आर कैन बी कैलकुलेटेड इन सेवरल वेज फ्रॉम द पास्ट नोन पॉपुलेशन डाटा। जो आपको पहले से पॉपुलेशन डाटा पता है उसकी मदद से हम आर निकाल सकते हैं। तो उसका निकालने का जो पहला तरीका है ए लिख दीजिए। ए इसमें क्या है, आर जो निकालने का जो पहला तरीका है वो ये है कि एन P2 अपॉन P1 P2 अपॉन P1 माइनस 1, इस तरीका ये है। तो P1 क्या है, P1 जो है वो इनिशियल नोन पॉपुलेशन, स्टार्टिंग वाली नोन पॉपुलेशन, इनिशियल नोन पॉपुलेशन। ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट आर ही प्रूव देता है इनिशियल नोन पॉपुलेशन। और P2 जो है आपका, P2 क्या है, फाइनल नोन पॉपुलेशन, फाइनल नोन पॉपुलेशन, फाइनल नोन पॉपुलेशन। ठीक, ये दोनों क्लियर हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप, P1 P2 तो हमें पता चल गया। n क्या है माय डियर, ये जो n लिखा हुआ है n है यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेट्स बिटवीन P1 एंड P2। कितने डिकेट्स हैं, डिकेट 10 साल को कहते हैं। नंबर ऑफ डिकेट्स, नंबर ऑफ डिकेट्स बिटवीन P1 एंड P2। ठीक है, तो ये इससे निकाल सकते हो इजीली आर निकालने के लिए n कितने डिकेट्स हैं, P2 अपॉन P1 अंडर रूट में -1। एक तरीका ये हो गया आपका क्या निकालने के लिए, आर निकालने का एज्यूम रेट फ्लो। दूसरा तरीका जो है बी में लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। आर क्या होता है देख लीजिएगा, ये दूसरा तरीका है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में बढ़ोतरी कितनी हुई है, अपॉन ओरिजिनल पोजीशन क्या, पॉपुलेशन क्या थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। तो देखिए ये वाला जो पहला तरीका है, ये आपसे अगर न्यूमेरिकल पूछ देता है आर निकालने का, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। इनिशियल नॉन पॉपुलेशन आपको दी है, फाइनल पॉपुलेशन दी है, उन दोनों के बीच में कितने डिकेट से दिए, आपसे बोला आर निकालो, तो आप निकाल लोगे। आर कैसे निकाल लोगे, n अंडर रूट P2 अपॉन P1 -1 फॉर्मूले में रख दोगे, निकल आएगा। ठीक है, अब ये जो है सेकेंड मेथड जो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100 जो है, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे फॉर नोइंग डिकेट्स देखिए, इसमें भी जो बी है इसमें भी देखिएगा आगे, जो इसमें भी दो तरीके से हम फॉर नोइंग ईच डिकेट, मान लीजिए आपने हर डिकेट के लिए जान लिया है। ठीक है, ये हर डिकेट के फॉर नोइंग ईच डिकेट्स, कौन कौन से डिकेट्स, R1 हो गया पहले डिकेट के लिए, R2 हो गया दूसरे डिकेट के लिए, R3 हो गया, ऐसे चलते चलते जितने हैं Rn डिकेट्स के लिए। द एवरेज वैल्यू ऑफ R कैन बी फाउंड बाय, जो R की एवरेज वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ R इज फाउंड बाय, कैसे, अब B का ही दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, पहला पार्ट क्या है, अरिथमेटिक एवरेज मेथड, R निकालने का, अरिथमेटिक एवरेज मेथड। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या है, तो हमने अलग अलग डिकेट के आर निकाले हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे ही कंटिन्यूस चलते चलते आखिरी मान लो मैंने Rn निकाला है, इसको डिवाइड कर देंगे n से, तो ये आपका निकल आएगा R की वैल्यू जो मैंने इंडिविजुअल डिकेट्स की निकाली है वो आपकी फाइनल निकल आएगी। R ऐसे निकल आएगी, मान लो 5 डिकेट है, R 5 तक जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और इसी में दूसरा जो है जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज, R निकालने का बी मेथड का सेकेंड पार्ट जो है जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। ठीक है, इससे आर कैसे निकालते हैं, इससे आर निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 इंटू R2 इंटू R3, ऐसे चलते चलते
कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, Rn तक, और पावर कर देंगे 1/n, पावर कर देंगे 1/n। ये है आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, ये है आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। एक बात इसमें नीचे नोट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे, नोट। द डिज़ाइन इंजीनियर्स इन द फील्ड, जो डिज़ाइन इंजीनियर होता है, नोट लिख लीजिए, द डिज़ाइन इंजीनियर, द डिज़ाइन, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, समय लग जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लीजिए। द डिज़ाइन इंजीनियर इन द फील्ड एडॉप्ट अरिथमेटिक एवरेज मेथड। कौन सा है, ये फर्स्ट वाला। डिज़ाइन इंजीनियर जो होता है वो फील्ड में कौन सा यूज़ करता है, अरिथमेटिक एवरेज मेथड। ठीक है, सिंस इट गिव्स मोर वैल्यूज देन ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू देता है किसके कंपेयर में, ज्योमेट्रिक मीन में। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल जो है, जो भारत सरकार का मैनुअल है ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, वो रिकमेंड करता है क्या, ज्योमेट्रिक मीन मेथड। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला मेथड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल के हिसाब से है ये, लेकिन जो साइट में इंजीनियर यूज़ करता है वो कौन सा यूज़ करता है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड आर निकालने का, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू देता है और हम सेफर साइड रहना चाहते हैं। हम कहाँ रहना चाहते हैं, सेफर साइड। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ, जिसकी प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करिएगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा, आप क्वेश्चन लिखिएगा माय डियर, क्वेश्चन नोट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नोट डाउन करिए। डिटरमाइन द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। ठीक है, आप नोट करिए, मैं डाटा लिख रहा हूँ। डिटरमाइन द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ठीक है, बाय द ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। कैसे निकालना है, बाय द ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे ईयर दिया है आपको, और ईयर के साथ आपको दिया है यहाँ पे पॉपुलेशन। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, जो कि अभी हमने पढ़ा है, फॉर द ईयर ऑफ 2011 एज गिवन इन द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आपका ये 31 भी हो सकता है, 1951 का दिया है, 1961 का दिया है, 1971 का दिया है, 1981 का दिया है, ऐसे ही आपका ये 2011 का दिया है। 11 का तो फाइंड करने के लिए ही बोला है ना, 11 का फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या पॉपुलेशन दी है, पॉपुलेशन किस में दी है, पॉपुलेशन जो है आपकी थाउजेंड्स में दी है। ठीक है, यहाँ पे 93,000 है। 1961 में बढ़ेगी कि घट जाएगी, 111 हो गया, 111, उसके बाद 132 हो गया, उसके बाद लास्ट पॉपुलेशन जो दी है आपको 161, और ये आपको निकालनी है। क्या निकालना है, ये आपको निकालना है माय डियर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, किस मेथड से पूछा है, हमसे पूछा है पॉपुलेशन 2011 में कितनी होगी, ये पूछा है। और किस मेथड से बोला है, मेथड जो है वो आपसे बोला है कि यूजिंग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनाएंगे, अब हम टेबल बनाएंगे आपकी, ये आपको दिया है ईयर, ठीक है, और ये मैं आपका बढ़िया सी टेबल बना देता हूँ, ये टेबल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं कितने कॉलम बनाऊंगा, सबसे पहला कॉलम मैं बनाऊंगा ईयर का, ठीक है, एक कॉलम बन गया ईयर का। फिर दूसरा कॉलम बनाऊंगा पॉपुलेशन का, जो कि 1000 में होगी। दूसरा कॉलम बनाऊंगा मैं पॉपुलेशन का, जो कि किस में होगी, 1000 में होगी, ठीक है। अब मैं तीसरा कॉलम बनाऊंगा जो कि होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, 1000 में ही इंक्रीज इन पॉपुलेशन आपका कितना हुआ है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ है। और लास्ट कॉलम आपका रहेगा परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, लास्ट कॉलम आपका रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ईयर, क्या लिख रहा हूँ, ईयर। पॉपुलेशन
पॉपुलेशन किस में, इन 1000, ब्रैकेट में लिख लेंगे इन 1000। उसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन किस में, 1000 में ही, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये भी किस में होगी, इन 1000 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप। उसके बाद हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखिए माय डियर, 1951 में आपकी पॉपुलेशन 1961, 1971 और आपका लास्ट है 1981, ये दिया है हमें। अब पॉपुलेशन कितनी दी है आपको, 93,000 दी है यहाँ पे। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी। ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन दी है कितनी है आपको, 93,000। यहाँ पे कितनी दी है माय डियर आपको, 111,000। यहाँ पे कितनी दी है, 132,000। यहाँ पे कितनी दी है, 161। ठीक है। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब कितना, 2 डिकेड के बीच में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे। मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ग्रीन। इन दोनों के बीच में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, 111 में से 93 घटाएंगे हमें तो कितना आ जाएगा, 18। ये भी 1000 में है। इसमें 132 में से 111 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, 1000 में है। और ये आपका 161 में से 32 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, ये भी 1000 में है। अब क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था। आर क्या होता है आपका, एज्यूम्ड ग्रोथ रेट होता है। और इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, यही था ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसको मैं येलो कलर दिखा रहा हूँ। देखो कितनी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है, ये है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो कितना हो गया, 18 बटे ओरिजिनल कितनी थी, 93 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19.35। ऐसे इन दोनों के बीच में कितना इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन का, कितना इंक्रीज हुआ है, 21। ठीक, पहले कितनी थी, 111 इंटू 100 दिख रहा है, येलो से विजिबल है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18.92। अब ये जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है ये 29, कितना 29 इनिशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, 132। ठीक है, इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे माय डियर तो आ जाएगा 21.97। ठीक, ये पॉपुलेशन है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने निकाल लिया क्या, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या निकाल लिया हमने, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब क्या करना है, देखिए अब हम निकालेंगे कांस्टेंट ग्रोथ रेट एज्यूम्ड फॉर फ्यूचर। अब हमने फ्यूचर के लिए क्या मान लिया, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। इतना समझ में आ गया। अब हमने मान लिया, लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ रेट एज्यूम्ड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ठीक है, तो आर जो है वो क्या है आपका, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द पास्ट ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पास्ट ग्रोथ रेट। ठीक है, अब यहाँ पे आर कैसे हमने बताया था, आर क्या होता था, कितने डिकेड्स हैं आपके, ये कितना है, 3 बार निकाला है हमने आर, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद है ना आपको, आर हमने क्या बताया था, आर हमने आपको बताया था कि अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट जो है आपका, ये चीज़ देखिएगा, जो परसेंटेज इंक्रीज है वो मैं कैसे बताया था, 3 डिकेड्स हैं अंडर रूट। ठीक है, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जो इंक्रीज इन आया आपका, पहले क्या आया था 19 पॉइंट, सबसे ऊपर देखिए क्या आया था 19.35, सबसे ऊपर ये क्या है 19.35। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे 19.35 इंटू सेकेंड क्या आया था
18.92 इंटू तीसरा आया था 21.97। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर आ जाएगा आपका 20.03% पर डिकेड। हर डिकेड में कितना आपका बढ़ा है आर, वो आ गया 20.03%। ठीक है, आर हमने एज्यूम कांस्टेंट मान लिया है। ये इसका दूसरा तरीका भी हम यूज़ कर सकते थे। आर हमने ये वाला यूज़ किया है जो आपको बताया था। आर निकालने के दो तरीके ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में, R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू डैश 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 इंटू Rn की पावर 1/n बताया था ना, तो वही तो यूज़ किया हमने। ये कितने डिकेट्स हैं 3, तो उससे मैंने यूज़ कर लिया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल कहता है। तो ये आपका आर निकला है। अब हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेट्स, जो हमें बताई 2011। द पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेट्स। तो क्या फॉर्मूला था, Pn इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n, यही था। और हमें पॉपुलेशन निकालनी कब की है, पॉपुलेशन हमें निकालनी है 2013 की। हमें कब की 2011 की 2011 की हमें पॉपुलेशन निकालने के लिए बोला था। पॉपुलेशन कितने डिकेड के बाद है, ये कितने डिकेड के बाद है पॉपुलेशन, देख लो यहाँ पे 2011 लास्ट डिकेड क्या है आपका 1981। इसके बाद क्या आएगा 1991। उसके बाद क्या आएगा, इसमें 10 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, ये आपका 71 में हमने 10 जोड़ दिया तो 81 आ गया। 81 में 10 जोड़ दिया 91 आ गया। 91 में 10 जोड़ देंगे तो 2001 आ जाएगा। उसके बाद 10 जोड़ देगा तो 2011 आ जाएगा। तो हमें कब की निकालनी है, 2011 की निकालनी है। तो कितने डिकेड हो गए, 1 2 3 डिकेड हो गए। ठीक है, तो 3 डिकेड के बाद आपको निकालनी है। तो ये हमारा जो आ गया पॉपुलेशन 2011 जो है वो क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 डिकेड्स। कब से, डिकेड्स जो लास्ट दी हुई है फ्रॉम 1981 से। तो अब हमें निकालना है पॉपुलेशन, Pn क्या है 2011। ठीक, पी नॉट क्या है, लास्ट पॉपुलेशन हमें कितनी दी थी, लास्ट पॉपुलेशन हमें 161,000 दी हुई थी क्वेश्चन में। ठीक है, इसको मैं ये जो ये लिखा है फ्रॉम, यहाँ लिख देता हूँ 1981। ठीक है, पी नॉट हो गया ये ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना दिया था आपका, कितना भी निकाला है, आर निकाला है 20.03। ठीक है, तो परसेंट में था 20.03 अपॉन कितने डिकेड बाद निकालना है, 3 डिकेड के बाद। इसको हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो पॉपुलेशन हमें 2011 की मिल जाएगी, जो कि कितनी आएगी, ये 161 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो आ जाएगा 1.2003 की पावर 3। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपकी पॉपुलेशन जो आएगी वो 1000 में आएगी। 2011 में जो होगी वो आ जाएगी 278.41। किस में है ये, इन 1000, सॉरी इन 1000, किस में है ये माय डियर, इन 1000। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा नहीं इतना लेंदी, आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का, 15 नंबर का। तो इसको हम लिखेंगे 278,000 में इस पर कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो है ही आपके, 4 1 लास्ट में इसके एक और आएगा, यहाँ पे 7 आना था, 4 1 7। ये आपका आंसर हो गया, जो कि पॉपुलेशन हो गई लास्ट की, जो हमने किस मेथड से निकाल ली, ये हमने निकाल ली जिस मेथड से हमें बताया गया था, इस मेथड से हमने निकाल लिया। तीसरा मेथड जो है, जो कि है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीज, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, और आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग टू अस। और हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं काफ़ी वीडियोस पड़े हैं। जिस स्टूडेंट को कोई समस्या हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे जेईई में सेलेक्ट हुए हैं, और हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट।